जिनके अपने, वो बड़ा मशहूर फिल्मी डायलॉग है, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। जम्मू कश्मीर की सरकार ने पिछले दिनों भूमाफिया के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कार्रवाई शुरू की। वो कार्रवाई बड़ी जोर शोर के साथ शुरू हुई और उस कार्रवाई को मीडिया ने भी अच्छी खासी कवरेज दी। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लगातार कह रहे हैं कि लैंड ग्रैबिंग के खिलाफ, अवैध सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जों के खिलाफ सरकार का अभियान जारी रहेगा और आने वाले दिनों में यह अभियान दोबारा से शुरू होगा। और शायद खबर यह भी आ रही है, पहले कहा जा रहा था शायद अप्रैल के महीने में शुरू होगा, क्योंकि रमजान चल रहा है तो जाहिर सी बात है अप्रैल में नहीं होगा, मई के महीने में हो सकता है सरकार फिर इस पर सोच विचार करना शुरू करे। होगा या नहीं होगा यह सरकार जाने, लेकिन जो सरकार खुद जमीनों के ऊपर काबिज हो, उस सरकार को सबसे पहले उन जमीनों के ऊपर जो अवैध कब्जा सरकार का अपना है, उस अवैध कब्जे को हटाना चाहिए। आपको सुनकर हैरानगी हो रही होगी कि क्या सरकार भी जमीनों के ऊपर कब्जा कर रही है? हां, सरकार ने वक्फ की जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है और 800 कनाल से ज्यादा जमीन जो है सरकारी विभाग है। स्कूल एजुकेशन विभाग के स्कूल जम्मू में भी बने हुए हैं, आरएसपुरा में बने हैं, सांबा में बने हैं, बिश्ना, बसोली, हीरानगर, कठुआ, अखनूर, हवेली, पुंछ में बने हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर इस जो रिकॉर्ड मेरे पास है, इस रिकॉर्ड को देखा जाए तो पुलिस ने डिपार्टमेंटल इस्तेमाल के लिए कोई 132 कनाल के करीब जमीन मक्खनपुर गुजरा तहसील आरएसपुरा में है। खसरा नंबर 347, खसरा नंबर 3480। हालांकि डिपार्टमेंट किराया दे रहा है वक्फ को, लेकिन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में, वक्फ के रिकॉर्ड में यह भी अवैध कब्जा है, जो अवैध कब्जा इन्होंने करके रखा है। पलाही ईदगाह तहसील बसोली में 4 कनाल जमीन है और इसमें वक्फ कहता है ये एनक्रोचमेंट की है वहां के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर ने, यानी डीवाईएसपी ने। जिला सैनिक बोर्ड केली मंडी तहसील सांबा में 16 कनाल जमीन है, उस पर भी वक्फ कहता है ये जमीन हमारी है और अवैध तरीके से इसके ऊपर जिला सैनिक बोर्ड ने अपना दफ्तर बनाया है, कार्यालय बनाया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तहसील पुंछ की, तो म्युनिसिपैलिटी के डिपार्टमेंट ने 1 कनाल 8 मरला जमीन ली हुई है। अगर बसोली खास की बात करें तो 6 कनाल 17 मरले म्युनिसिपैलिटी ने लिया हुआ है। तहसील बसोली खास में 3 कनाल 7 मरले म्युनिसिपैलिटी के पास है। उसके अलावा पीडीडी के पास, जम्मू कश्मीर बैंक ने भी नहीं बख्शा वक्फ को। संगीन दरवाजा, बादामबारी, हवल, वहां पर 1 कनाल 8 मरला पब्लिक पार्क बना दिया बादामबारी में, उसमें जम्मू कश्मीर बैंक ने जमीन वक्फ की और उसके ऊपर बैंक अपनी जायदाद बनाकर बैठा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बसोली में पीर खाना तवक्कल शाह, जहां पर दूरदर्शन का स्टेशन है, वो कोई 3 कनाल के करीब जमीन है, रिकॉर्ड बताता है कि यह भी वक्फ की है। इसी तरीके से अगर बीकन की बात करें तो पलाही में बीकन ने 1 कनाल जमीन ली हुई है। बूंद में भी 1 कनाल के करीब जमीन ली हुई है। और अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए, डिग्री कॉलेज पुंछ जिस जमीन के ऊपर बना हुआ है 10 कनाल जमीन के ऊपर, खसरा नंबर 1370, 1371, यह भी वक्फ की जमीन है। अब और आगे चलिए, पुंछ शहर के अंदर एक मीडिया कॉम्प्लेक्स बनी है, ट्रेजरी बनी हुई है 3 कनाल 8 मरले के ऊपर, यह भी वक्फ की जमीन है। पुंछ शहर के अंदर जो डिग्री कॉलेज का ग्राउंड है वो भी वक्फ की जमीन है। और इसी तरीके से अगर बात करें एजुकेशन विभाग की, तो अकलपुर मड़ में बॉयज मिडिल स्कूल 12 कनाल के ऊपर बना हुआ है, यह वक्फ की जमीन है। इसी तरीके से पाटा प्लोरा बोड़ी की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग 8 कनाल में जो बनी है वो वक्फ की जमीन है। और इसी तरीके से 39 कनाल के करीब 2 स्कूल बिल्डिंगें कंगराल, संगराल, सोहल, अखनूर में 39 कनाल 3 मरले जमीन, यह भी वक्फ की। और ये टोटल 276 कनाल के करीब जमीन जो है वो स्कूल एजुकेशन विभाग के पास है। 58 कनाल 19 मरले 114 स्क्वायर फीट जमीन जो है वो रेलवेज के पास है। और कहता है विभाग की ये अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन है रेलवेज का, यानी जबरदस्ती अवैध कब्जा किया है रेलवेज ने इसके ऊपर। और अगर इसी तरीके से मैं और कई विभागों की बात करूं तो रूरल डेवलपमेंट विभाग के पास 64 कनाल जमीन है। स्वास्थ्य विभाग ने 69 कनाल के करीब जमीन ली हुई है। इरिगेशन विभाग ने 1 कनाल, पीडब्ल्यूडी ने 39 कनाल,
पीएचई विभाग ने 34 कनाल, रेवेन्यू विभाग ने 3 कनाल, लोकल बॉडीज ने 39 कनाल, पुलिस ने 152 कनाल 7 मरले, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट ने 17 कनाल, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने 21 कनाल, म्युनिसिपैलिटी ने 11 कनाल, पीडीडी ने 4 कनाल, जेके बैंक ने 1 कनाल, और उसके अलावा ऑनरेबल कोर्ट तहसील बसोली में जो मुंसिफ कोर्ट है 4 मरला जो जमीन है उस पर भी वक्फ कहता है ये हमारी जमीन है। इसी तरीके से दूरदर्शन की बात करूं मैं, ग्रिफ की बात करूं मैं, उसके बाद लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट थीन डैम जो बना है उस थीन डैम के लिए 66 कनाल जमीन वक्फ की है। सांबा में जो पोस्ट ऑफिस है वो 5 मरला जमीन वक्फ की है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, मैंने आपको बता दिया कि उनकी स्थिति क्या है। स्कूल एजुकेशन विभाग का 276 कनाल जो है वो वक्फ की जमीन है। तो कुल मिलाकर अगर हम वक्फ की जमीन की, टोटल जमीन की बात करें तो लगभग कोई 1500-1600 कनाल के करीब करीब वक्फ की जमीन जो है सरकारी विभागों के कब्जे में है। इसमें से 900 कनाल जमीन तो सीधा सीधा जम्मू कश्मीर सरकार के अलग अलग विभागों ने ऑक्यूपाई की हुई है और ऑक्यूपेंट कहता है वक्फ इन तमाम विभागों को। तो क्या सरकार इससे पहले कि आपका बुलडोजर अवैध कब्जाधारियों की ओर जाए, क्या ये जमीन जो वक्फ क्लेम करता है कि हमारी है, क्या इनके टाइटल सेटल होंगे? क्या इसके लिए कोई प्रावधान आप बनाएंगे ताकि यह ना हो कल लोग कोर्ट में जाकर यह कहें कि जनाब जो सरकार हमको कब्जाधारी कह रही है उस सरकार के सारे विभाग कब्जाधारी हैं और इन विभागों ने वक्फ की जमीन के ऊपर अवैध कब्जे किए हैं और अवैध कब्जे करके उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग्स बनाई हैं, अपनी सरकारी बिल्डिंगें तामीर की हैं। कोई गलत नहीं है, सरकार कर सकती है, सरकार का इख्तियार है। लेकिन वक्फ चूंकि एक अलग इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन से या तो वो जमीन खरीदनी है या उस इंस्टीट्यूशन को उस जमीन के पैसे देने हैं। हालांकि कानूनी प्रावधान अगर देखेंगे तो प्रावधानों में ऐसी कोई सूरत निकल नहीं आती, लेकिन सरकार को फिर संशोधन करना चाहिए ताकि कम से कम रिकॉर्ड साफ हो जाए और सरकार को कल कोई कब्जाधारी ना कहे, कल कोई यह ना कहे कि जनाब जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते।